सो गाइस, हमने जैसे कि कल सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे हमने 16 जो बुक थी, ऑथर नेम्स थे, उनके रिलेटेबल जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी कवर अप की थी। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सपोर्ट दिस चैनल की और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। देन यहाँ पे हम 17th पे आते हैं, ताकीक अल हिंद या किताब उल हिंद। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक और ये किसने लिखी थी? एल्बेरूनी ने। एल्बेरूनी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। देन वकाते कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है, ठीक है। मुख्तसर तारीख़ कश्मीर पंडित बीरबल कचरू ने लिखी है। एंड जफरनामा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये किसने लिखी है? शराफ उद्दीन अली याजदी ने। देन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के कवर अप करेंगे। वैसे तो नोट्स के अकॉर्डिंग जो नोट्स थे मेरे हैंड रिटन, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिए हुए हैं और उनके आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ये सब कवर हो चुका है। एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड जम्मू, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में सीरीज मिलेगी जिसमें हर एक चीज़ स्टेप वाइज डिस्कस की जाएगी। लाइक सोर्सेज ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर के सोर्सेज हिस्ट्री के, देन हिस्ट्री जो है कश्मीर की उस पर प्रोसीड किया जाएगा, देन जम्मू के अलग से, लद्दाख के अलग से, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के अलग से आएगा, आर्ट एंड कल्चर अलग से आएगा, इकोनॉमी अलग से आएगा। हर एक सेक्शन को सेग्रीगेट करके पूरा क्रक्स फॉर्म में बाहर लाना है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करना है। ये कुछ है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के से। रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, केएस प्री में भी काफ़ी बार आया ये क्वेश्चन। यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। ट्रिक इज KLZ GPS। GPS हर कोई अपने फ़ोन में यूज़ करता है, कंप्यूटर में भी आपने ये एब्रीविएशन पढ़ी होगी, कंप्यूटर की भी फॉर JKSS भी प्लेस्ड बन चुकी है, ठीक है। GPS कंप्यूटर में आपको पता ही है इसका एब्रीविएशन क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है KLZ GPS। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। ये कभी नहीं भूलेगा आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, और क्वेश्चन में होगा इस तरह से, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। अगर तो नॉर्थ से साउथ पूछ रहे हैं, अरेंज करो, तो आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि साउथ से नॉर्थ अरेंज करो, तो फिर कैसे आएगा? शिवालिक, देन पीर पंजाल, देन ग्रेटर, देन ज़ंस्कार, लद्दाख एंड काराकोरम। काराकोरम सबसे टॉप पे है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे लाई करता है। सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में क्या बढ़ता है? जब हम यहाँ पे ही मैपिंग करते हैं ना, यहीं पे बता देती हूँ, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पे काराकोरम की ईस्ट में सियाचिन है, और सियाचिन के भी जब हम बिल्कुल इस पे भी फर्दर ड्रॉ करते हैं मैप, तो इसके ईस्ट में क्या पड़ता है? रीमो ग्लेशियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीमो ग्लेशियर किसका सोर्स है? किस रिवर का सोर्स है? शॉक रिवर का सोर्स है। शॉक रिवर इज एसोसिएटेड विद लद्दाख एंड द डेडलीस्ट रिवर ऑफ लद्दाख रीजन। ये क्वेश्चन आया है लास्ट 2 ईयर्स की एग्जामिनेशन में। एट द एंड जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट 2 ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं, सब ऑडिटर, SI फाइनेंस, कश्मीरी माइग्रेंट, देन आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल, जूनियर असिस्टेंट, JKPSI, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जितने भी एग्जामिनेशन है सबकी जे.एंड.के डिस्कस की जाएगी अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रिक ये है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ किस तरह से अरेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ एक टीजर मैं दे रही हूँ ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के का। इसको दुंदुआर क्या होते हैं, खटखार क्या होती है, ये सारी ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के जब डिस्कस होगी वहाँ पे सारी चीज़ें लाई जाएंगी। और रेंजेस भी, कौन सी वॉल्केनिक इरप्शन हुई, जैसे एक क्वेश्चन आया है सोयमजी पीक पे, ठीक है। सोयमजी पीक 13 ईयर्स के लिए इरप्ट होती रही थी, किस ईयर में हुई थी? तो ये जो कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस वाली पीक्स हैं, रेंजेस हैं, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, तो ये सारा हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल में विथ ट्रिक्स। तो ये आ गया। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर, यहाँ पे ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली आती है? तो वो कश्मीर वैली आती है। वैली क्या होती है, दुंदुआर क्या होते हैं, सारा हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। खटखार हो गया, ठीक है, देन रेंजेस हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये कब से रिकॉर्ड की गई है?
3450 BCE से, और राजतरंगिणी इसका मेन सोर्स रहा है। राजतरंगिणी में भी 8 बुक्स या तरंगास थी, और ऐसा नहीं है कि कल्हान ने तो इसको लिखा, कंपाइल किया 1149 से 1150 में, बट उसके बाद भी काफ़ी स्कॉलर्स आए जिन्होंने राजतरंगिणी को लिखा। और राजतरंगिणी कब तक लिखी गई? जब तक अकबर का रूल नहीं आ गया 1500 कुछ में। तो अकबर का रूल आने तक हर एक राजा का जो लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री, तो वो राजतरंगिणी में रिकॉर्ड होती थी। लाइक राजतरंगिणी बाय कल्हाना, राजतरंगिणी बाय जोन राजा। जोन राजा एक स्कॉलर थे, ठीक है। तो राजतरंगिणी भी अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है। जोन राजा के बाद भी काफ़ी सारे थे, उनका नाम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जोन राजा का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आया है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। राजतरंगिणी कल्हाना के द्वारा कब मतलब कंपाइल, किस राजा का उस टाइम रीन था या रूल था, ये हम आगे पढ़ेंगे, डायनेस्टी जब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल और कश्मीर की हिस्ट्री जो है ये 5 से 6 साल पुरानी है, लगभग 5400 ईयर्स जो है ये पुरानी हिस्ट्री है। देन अगर हम लिनेज की बात करें तो कश्मीरी किंग्स जो महाभारत वॉर हुई थी, ठीक है, तो ये प्री महाभारत एरा मतलब इसमें दिखाया जाता है। जैसे हम गोनंडा 1 की बात करें तो महाभारत वॉर से भी पहले की ये चीज़ें हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं हिस्ट्री। और कहते हैं कि जो कश्मीर की हिस्ट्री है सबसे पुरानी हिस्ट्री मानी जाती है। यहाँ के जो कल्हाना हिस्टोरियन हैं, ऐसे तो अंग्रेज़ों के हिस्ट्री के फादर जो हैं उनको पहला फादर माना जाता है, बट कल्हाना जो हैं वो जो अंग्रेज़ों का हिस्ट्री का फादर है उनसे भी काफ़ी पुराने हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में तो हम किसी और को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट कल्हाना हो गए, ठीक है, ये सारे हिस्टोरियंस बहुत 1000 साल पुराने हिस्टोरियंस हैं। तो यहाँ पे यह आ गया हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि और क्या चीज़ें रही। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जब हम बात करते हैं इंडिया की, अभी यहाँ पे इतना तो मैप बन नहीं पाएगा, ठीक है, ऐसे ही ले लो। तो यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे हिमालयन रेंजेस का बैरियर, ठीक है। ये आता है पूर्वांचल वाला साइड, हिमालयास का ही है बट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पूर्वांचल आ गया। यहाँ पे हिंदू कुश रेंज आती है, कीर्थर सुलेमान रेंज, दैट इज़ द हिंदू कुश रेंज इन पाकिस्तान रीजन, ठीक है। और हिंदू कुश रीजन सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये हम ज्योग्राफी ऑफ जे.एन.के में पढ़ेंगे। देन नंगा पर्वत हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी यहीं डिस्कस होंगी। यहाँ पे ये आ गया कीर्थर सुलेमान रेंज हिंदू कुश वाली, और ये आ गया आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये एक हेटेरोजीनस मास था जो कंबाइन हुआ था, ठीक है। बट जो अंडर करंट्स थी, ठीक है, अंडर करंट्स वर सेम, दैट्स वाई ये पूरा जो अलग अलग टुकड़े थे लैंड मासेस के ये कंबाइन हो पाए, क्योंकि जोग्राफिकली काफ़ी चीज़ें सेम रहती हैं। इसीलिए भारतवर्ष जो टर्म है इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि जो जोग्राफिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, मासेस तो बहुत अलग अलग थे, ठीक है, वो किस तरह से कंबाइन हुए उसकी थ्योरी तो इंडियन जोग्राफी में पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हेटेरोजीनस मासेस कंबाइन हुए, ये हिमालय का बैरियर है, यहाँ पे हिंद महासागर का बैरियर है, और इसके बीच में लाई कर रहा है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तो आप पढ़ोगे वहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, ठीक है, इसकी थ्योरी किस तरह से अलग अलग लैंड मासेस कंबाइन होके इंडिया फॉर्म हुआ था और फिर ये हिमालयन रेंजेस फॉर्म हुए थे। तो ये आ गया कि इतनी हेटेरोजीनस मासेस कंबाइन हुए बट फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको भारतवर्ष टर्म दी गई थी। उसके बाद पॉलिटिकल जो मैपिंग हुई, ठीक है, लाइंस हुई, धुरंध हो गई, ये सारी जो पॉलिटिकल लाइंस ड्रॉ की गई उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम इंडिया पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जोग्राफिकली, कल्चर, रिलीजन, ठीक है, ये सब काफ़ी मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यही हिस्ट्री हम कश्मीर की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद कैसे कश्मीर मतलब पहले क्या था, सतीसर लेक थी, उसके बाद कैसे कैसे ऋषि कश्यप ने वहाँ पे एग्जिस्टेंस लाई स्पीशीज़ की, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि कश्मीर जो रीजन था पहले, यहाँ पे कोई स्पीशी या पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, यहाँ पे पानी ही पानी था। यानी कि कौन सी लेक यहाँ पे तब एग्जिस्ट करती थी? सतीसर लेक, ठीक है। और ये जो लेक थी, ठीक है, ये सराउंडेड बाय माउंटेन्स, ऑन ऑल द साइड्स इट वाज सराउंडेड बाय
माउंटेन्स। उसके बाद किस तरह से इस लेक को एक डेमन आता है, ठीक है, और उसको वरदान होता है कि वो पानी में उसको नहीं मार सकते। फिर किस तरह से कश्यप जो मारीची थे, कश्यप ऋषि थे, इन्होंने शिवा की हेल्प ली थी। उन्होंने पहले अपने इंजीनियर्स को भेजा था और सबसे पहले जो इनॉग्रेशन थी वो उन्होंने अपना त्रिशूल यानी कि ट्राइडेंट मारा था। और कुछ थ्योरीज जो हैं ये भी कहती हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, आप देख सकते हो इस तरह, ठीक है। अखनूर रीजन में जो मांडा साइट है, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल साइट उसको रखा है, वहाँ पे एक्सकवेशन चलती रहती है। और काफ़ी सारे वहाँ पे बुद्धिज़्म के भी, अभी लास्ट ईयर भी वहाँ पे बुद्धा के स्कल्पचर्स मिले थे और काफ़ी सारी चीज़ें बुद्धिज़्म के रिलेटेड वहाँ पे पाई गई थी जब एक्सकवेशन की उन्होंने साइट की। तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशन माना जाता है उस साइट के साथ। तो यहीं पे आपकी आती थी यहाँ पे इंडस वैली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक थ्योरी ये भी है कि जब सतीसर लेक इतना ज़्यादा पानी ड्रेन हुआ था, जब विष्णु भगवान जी ने त्रिशूल मारा था, ट्राइडेंट मारा था, और इस लेक को जब ड्रेन करना था उस डेमन को मारने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वो सारा पानी यहाँ पे आ गया था और एक काफ़ी, जब ट्राइडेंट बजा था तो उससे अर्थक्वेक आया था और ऐसा माना जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ख़त्म होने का एक ये भी रीज़न माना जाता है। आपने वो मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो उसमें एंड में कितना ज़्यादा पानी आता है और वो थोड़ा बहुत उसको रिलेट किया हुआ है उस सिविलाइजेशन के साथ, तो वो एक थ्योरी ये भी उसमें कंसीडर की जाती है। ये सारा सतीसर किस तरह से ड्रेन हुई, कौन सा डेमन था, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। कश्यप कौन थे? एक वैदिक सेज थे जिन्होंने यहाँ पे सेटल करवाया था लोगों को। और ऐसा माना जाता है, एक थ्योरी ये भी थी कि मतलब एक ऋषि थे जिन्होंने सारी स्पीशीज़ को एक किश्ती में डाला था, क्योंकि पानी ही पानी था, और वो हिमालयाज़ में ले गए थे क्योंकि हिमालय काफ़ी ऊंचाई पे है। तो उस पानी से बचाने के लिए वो किश्ती में सारी स्पीशीज़ को डाल के हिमालयाज़ की तरफ प्रोसीड हुए थे और उनको सेव किया था। देन वो लेक ड्रेन हुई थी, बारामूला, जिसको हम अब बारामूला रीजन बोलते हैं, और फिर वहाँ पे सेटलमेंट हुई थी, ठीक है, लोगों की। तो ब्रह्मा का बेटा, ठीक है, मारीची, मारीची के बेटे कश्यप एंड कश्यप के बेटे नील। ये एक सीरीज है, ठीक है, ब्रह्मा, मारीची, कश्यप एंड नील। किस तरह से ये आगे प्रोसीड होंगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कश्मीर अब जो वर्ड है, ठीक है, इसका 2 वर्ड से इसको लिया गया है। का मीन्स वाटर, शमीरा मीन्स टू डेसिकेट। का मतलब पानी ही पानी था, सतीसर लेक थी। शमीरा मीन्स डेसिकेट, डेसिकेट मीन्स टू ड्राई अप, ठीक है। उस लेक को जब ड्रेन किया था, कहाँ पे किया था? बारामूला रीजन में। अभी हम आगे पूरी स्टोरी डिटेल में पढ़ेंगे। बारामूला रीजन, एक बार स्टोरी सुनी होगी देन क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है, एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। बारामूला रीजन, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? बारामूला। यहाँ के डीसी हैं, उन पे भी अभी एक करंट क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उस करंट क्वेश्चन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बारामूला के जो डीसी हैं उनके रिलेटेड स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव किया गया है कश्मीर वर्ड। अब कश्मीर को और किन किन नामों से जाना जाता है, अभी हम कश्मीर के भी सारे अदर नेम्स करेंगे, देन हम जेलम के भी सारे नाम करेंगे। और एक चीज़ याद रखनी है कि एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट्स और करेंसी पे आ रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, JKSSB एग्जामिनेशन लास्ट ईयर्स के पेपर देखे मैंने, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसमें स्ट्रेट्स और करेंसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें रिवर्स, डैम्स, कोई न्यू प्रोजेक्ट है डैम को लेके वो पूछा जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं जो, और रिवर्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक उनकी ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे, लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, या कौन सी नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट बता दो, नॉट बता दो। और रिवर्स में सबसे ज़्यादा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं, रिवर के साथ पूछा गया कि ये रिवर कौन सी सिटी में है, ठीक है। तो रिवर्स जब पढ़ने हैं पूरे डिटेल में पढ़ने हैं, उनकी सिटीज़ कौन कौन सी सिटीज़ में हैं, देन उन पे कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बने हैं, ठीक है। देन ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, ये भी आए हैं क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स में क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्ट्रेट करेंसी पे है, और रिवर्स का सिटीज़ का ज़्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, कश्मीर के अदर नेम्स, रिवर्स के भी अदर नेम्स पूछे जाते हैं, बट लास्ट ईयर का ट्रेंड यही है अभी फिलहाल। कश्मीर को कश्यपपुरा, कश्यप मीरू, ठीक है, या फिर कश्यप
कश्यप माउंटेन, मीरू का मतलब माउंटेन। देन कश्यप मेर, और भी इसके काफ़ी सारे नाम हैं। प्रेजेंट डे तो हम कश्मीर बोलते हैं, ग्रीक में कैस्पेरिया और चाइनीज़ में कियाशी मिलो बोलते हैं। और ह्यून सांग जो ट्रैवलर थे जिन्होंने लाइट थ्रो की थी ज्योग्राफी और टॉलरेंट नेचर ऑफ किंग्स पे 631 AD में आए थे दुर्लभवर्धन के टाइम पे जो, तो उन्होंने क्या बोला था वो नाम भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये नाम इंपॉर्टेंट है। कश्यपपुरा, पूरा मीन्स सिटी, ठीक है। जैसे आरएसपुरा, आरएसपुरा किसने बनाई थी? आरएसपुरा उस टाइम की मॉडर्न सिटी थी, ठीक है। रणबीर सिंह के टाइम की मॉडर्न सिटी थी आरएसपुरा, फेमस फॉर बासमती राइस। 1 मिनट डोज में बासमती राइस के अदर नेम्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, जो 1 मिनट डोज की 10 वीडियोस हैं 1 मिनट की, उसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स डिस्कस की हुई हैं, वो आप देख सकते हो। आरएसपुरा मॉडर्न सिटी थी रणबीर सिंह के टाइम की और इन्होंने ही प्लान की थी। तो आरएसपुरा, पूरा मीन्स सिटी, तो मॉडर्न सिटी ऑफ दैट टाइम रणबीर सिंह जी का रूल था जब। कश्यपपुरा आ गया सिटी। कश्यप मीरू, एम से मीरू, एम से माउंटेन, और इसको कश्यप माउंटेन भी कहते हैं। कश्यप मेर, मीर मीन्स ओशन या फिर महासागर। तो यहाँ पे पहले क्या था? पानी ही पानी था, सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे अब हम प्रेजेंट डे में इसको कश्मीर बोलते हैं, ग्रीक में कैस्पीरिया बोलते हैं, चाइनीज़ में क्या बोलते हैं? कियाशी मिलो। और ह्यून सांग ने इस पे जब हिस्ट्री को डिपिक्ट किया, एक तो लाइट थ्रो की 2 चीज़ों पे, फ्रांसिस बर्नियर ने सोशो इकोनॉमिक उस पर की थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई हैं। अब हम आगे यहीं पे कश्मीर के अदर नेम्स और डिस्कस करेंगे। देन झेलम के भी हम साथ में ही अदर नेम्स कर लेंगे, जैसे वितस्ता है, और भी काफ़ी सारे नाम हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अदर, कश्मीर और झेलम के खास करके, क्योंकि आए हैं काफ़ी बार। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।